जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोगों ने पिछली वीडियो में 21 तक कर चुके थे। अब दोस्तों इस वीडियो में हम 22 प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि बिहार पुलिस का जो है एडमिट कार्ड आ चुका है और आप लोग अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो है 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है। 15 अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कभी हाल फिलहाल बहुत चर्चा में है। अब आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता जो है हमारे अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों अभी जो है समान नागरिक संहिता जो लागू है वो गोवा राज्य में, कहाँ है, गोवा राज्य में है। आगे क्वेश्चन है संसद के कितने सत्र होते हैं। संसद के जो है वो कितने सत्र होते हैं। तो संसद के जो है वो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों होते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है। तो एक्स किरणें जो है अस्थि को पार नहीं कर सकती, यानी कि बोन को जो है, हड्डी को, वो इसको पार नहीं कर सकती। कौन? एक्स किरणें। आगे क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज किए थे एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने किए थे। आगे क्वेश्चन है कि एक जूल किसके बराबर होता है। एक जूल जो है वो किसके बराबर होता है। तो एक जूल जो बराबर होती है 10⁻7 अर्ग के बराबर, 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है एक जूल। आगे क्वेश्चन है कि अंग्रेजी क्वेश्चन है, इसके में फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना, वर्ब को भरना है। आइदर यू और ही डैश टू लीव द प्लेस। यहाँ खाली स्थान पर अब क्या हो जाएगा, कौन सा वर्ब जो है यहाँ पे हो जाएगा, आइदर यू और ही डैश टू लीव द प्लेस। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़ टू लीव द प्लेस हो जाएगा, ही हैज़ टू लीव द प्लेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आई मस्ट हेल्प द पुअर, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका पैसिव वॉइस करना है आई मस्ट हेल्प द पुअर। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, इसका करेक्ट सेंटेंस बताना है, इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है। इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। इसमें सही सेंटेंस हो जाएगा वी बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन गॉड हो जाएगा, ये सही सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स, यानी मुहावरे हैं। इस इडियम का जो है आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। फोम एट द माउथ, फोम एट द माउथ, इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, फोम एट द माउथ। इसका करेक्ट मीनिंग हो जाएगा एंग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंग्री। आगे क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ पोएम, ए कलेक्शन ऑफ पोएम को क्या कहा जाता है। ए कलेक्शन ऑफ पोएम को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है एंथोलॉजी कहा जाता है। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग जो है खाद्य परीक्षण में किया जाता है। तो वो पदार्थ हो जाएंगे सोडियम बेंजोएट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सोडियम बेंजोएट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विघटनाभिकता, विघटनाभिकता का कारण है। विघटनाभिकता क्या कारण है। इसका कारण होता है अस्थायी न्यूक्लियस, क्या होती है, अस्थायी न्यूक्लियस होती है। अगला क्वेश्चन है कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो वो विटामिन हो जाएंगे विटामिन सी हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है जुकाम का कारण क्या है। जुकाम का कारण क्या होती है। तो जुकाम का कारण जो होती है वो वायरस होती है, यानी कि विषाणु होती है, क्या होती है, वायरस यानी विषाणु। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में जो है पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। तो उनकी संख्या होती है 20 होती है, 20 कितनी होती है, 20 होती है, जिसे दूध के दांत भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि व्यर्थ में समास है। व्यर्थ में कौन से समास है, व्यर्थ में कौन से समास है। इसमें समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। व्यर्थ में जो है समास कौन सी है, अव्ययी भाव समास है। आगे क्वेश्चन है कि अनुलोम शब्द का
विलोम क्या हो जाएगा? अनुलोम शब्द का विलोम बताना है इसमें। अनुलोम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा प्रतिलोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन है कि जो पीछे चलता हो उसे क्या कहा जाता है? जो पीछे चलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है अनुचर कहा जाता है। अनुचर, अनुचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महतीच्छा, महतीच्छा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महतीच्छा, महतीच्छा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महती इच्छा का संधि विच्छेद हो जाएगा महती जोड़ इच्छा। महती जोड़ इच्छा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महती जोड़ इच्छा। आगे क्वेश्चन के महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिमाण का बल कार्य करता है। फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। निष्कर्ष यह है कि क्या हो जाएगा अब उत्तर इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। क्या? कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होगी? निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होगी? तो किसकी होगी? पानी की होगी। किसकी? पानी की होगी। आगे क्वेश्चन है कि एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा? एक मनुष्य जो है 2 मीटर लंबा है और उसे अपना प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक होगा? तो ऊंचाई हो जाएगा 1 मीटर कम से कम। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 1 मीटर। आगे क्वेश्चन है कि कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति क्या होगी? कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति क्या होगी? तो उसके जो फोकस, अधिक फोकस दूरी और उत्तल लेंस, अधिक फोकस दूरी होगी और उत्तल लेंस होगी। प्रकृति क्या होगी इसकी? उत्तल लेंस ऐसी होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान है कितना है? सूर्य का द्रव्यमान, तो सूर्य का द्रव्यमान है 10⁻29 टन, 10⁻29 टन। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है। किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति जो अज्ञात है, यानी नहीं मालूम है, तो किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? तो हमेशा उत्तल लेंस की शक्ति अधिक होगी। किसकी? हमेशा उत्तल लेंस की शक्ति जो है अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग क्या होगा? एम द्रव्यमान के एक गोले का पलायन वेग क्या हो जाएगा? तो होगा कितना? √2gm/r हो जाएगा। √2gm/r हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साधारण दोलक की आवृत्ति f1000 है, 2 मिनट में दोलक दोलन करेगा कितनी बार? ये करेगा 120 f बार करेगा, 120 f बार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा, क्या होगा? माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम होगा, तो इसका परिणाम हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया? फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार जो है वो किसने प्रकाशित किया?
तो वो किसने किया? राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय ने। आगे क्वेश्चन है कि तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है? तरलता जाल की अवधारणा जो है वो किसने विकसित की है? ये विकसित की है कीन्स ने। किसने? कीन्स ने। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय थे। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। आगे क्वेश्चन कि राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया था? राष्ट्र संघ के सचिवालय का मुख्यालय जो है वो किस नगर में स्थापित किया गया था? ये कहाँ किया गया था? कहाँ? जिनेवा में। कहाँ? जिनेवा में। अगला क्वेश्चन, अवध की संस्थापक, अवध का संस्थापक कौन था? अवध का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था सआदत खान। कौन था? सआदत खान, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ICS परीक्षा एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी आरंभ की गई? ICS परीक्षा जो एक साथ इंग्लैंड और भारत में कब लेनी शुरू की गई? ये शुरू हुआ था 1922 में। कब? 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में सिविल सर्विस की स्वीकृति दिलाई जो कि 1861 के बाद से भारतीय सिविल सर्विस के नाम से जानी गई? तो किसने दिलवाई? ये दिलवाई कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने। आगे क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है वो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है लेटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो उसे कहा जाता है सहभूकंप रेखाएं। सहभूकंप रेखाएं, होमिसिस्मल लाइंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य है जो मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो राज्य हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कौन जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो हो जाएंगे अनामोदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे जो है किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती। कहाँ से? वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कपास की काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2021-22 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है? 2021-22 में जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन हो गया है? तो वो कौन हुआ? अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो वो कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? इसमें से कौन जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन नहीं है? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? भारतीय जलवायु की क्या विशेषता है? तो इनकी विशेषता है, ये सभी विशेषता है। कौन कौन? जाड़ा और गर्मी की दो स्पष्ट ऋतु का होना, ये विशेषता है। और वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना, ये विशेषता है। और ऑप्शन सी है कि जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, यानी कि ये सभी हमारी जलवायु की क्या है? विशेषता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है?
तो कौन रखता है? वो उपभोग रखता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? भारत में वर्तमान में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है तापीय ऊर्जा। क्या है? तापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि यकृत डैश कार्य करता है। यकृत जो है ये क्या कार्य करता है? तो यकृत जो है वो करता है क्या? पाचन करता है। क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? कोप इंडिया 2023 में जो है वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? किन देशों ने भाग लिया है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका लिया है। भारत और कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका लिया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो वो कौन है? प्रदूषण मुक्त है। क्या है? प्रदूषण मुक्त है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में है? ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या क्षार है? इसमें से बताना है कौन जो है वो क्षार है। तो इसमें से क्षार हो जाएंगे NaOH हो जाएंगे। क्या हो जाए? NaOH जो है क्या? एक क्षार है। अगला क्वेश्चन है आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? ये कहलाते क्या कहलाते? जीन कहलाते। क्या कहलाते? जीन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कांडला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला जो प्रसिद्ध है वो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। किसके लिए? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है? निम्नलिखित में किस समूह में बाह्यतम कोष में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है? तो किस में होता है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया क्वेश्चन है डैश जापान का राष्ट्रीय खेल है, यानी जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सूमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूमो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है? निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्लोराइड आयन में होता है? तो किस में होता है? आर्गन में होता है। किस में? आर्गन में होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो पाया जाता है सेंट्रोसोम में। किसमें? सेंट्रोसोम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। तत्व का नाम बताना है। अब 2881 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसका तत्व का नाम क्या हो जाएगा? तो उस तत्व का नाम हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया हब को उद्यमियों के प्रश्नों का समाधान करने और स्टार्टअप को मार्गदर्शन देने के लिए कब क्रियाशील किया गया था? ये किया गया था, कब किया गया था? 2016 किया गया था। कब? 2016 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्पस्रावन के से इनमें में से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो वो रोग होता है साइमंड रोग होता है। कौन सा रोग होता है? साइमंड रोग होता है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? इसमें से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। किसे? ग्लूकोज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानवों के दो कान होते हैं। मानवों के दो कान होते हैं क्योंकि दो कानों की सहायता से क्या होती है? तो वो ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है। क्या? दो कानों की सहायता से क्या होती है? ध्वनि की दिशा को आंका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? यह पंक्ति किनकी है?
बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे। तो ये पंक्ति जो है वो है प्रेमचंद की, किनकी, प्रेमचंद की है। आगे क्वेश्चन है गाय करुणा की कविता है, यह किनकी रचना है। गाय करुणा की कविता ये किनकी रचना है। ये रचना जो है वो महादेवी वर्मा, किनकी है, महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। आगे क्वेश्चन है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में जो है वो कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन के मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया। भारत की ओर से किसने भाग लिया। तो भारत की ओर से जो है वो भाग लिया किसने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिस पर संशोधन के लिए विशेष बहुमत सहित आधे से अधिक राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो विषय हो जाएंगे राष्ट्रपति का वेतन। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का वेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की राजभाषा है। तो बिहार का राजभाषा कौन है। तो बिहार का राजभाषा जो है वो हिंदी भी है और उर्दू भी है। क्या है, हिंदी भी और उर्दू भी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। आगे क्वेश्चन नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन 2 देशों के विभाजित करता है। नियाग्रा जलप्रपात जो है वो 2 देशों को विभाजित करता है। तो वो देश अब कौन कौन है, वो दोनों देश। तो वो दोनों देश हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। क्या हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है कि बिहार विधानसभा राज्य का निम्न सदन है। अब बिहार विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। और तीसरा ऑप्शन है बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे। और हमारा 4th ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है, ये केवल 3 ही ऑप्शन है, बताना है अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा। 4th ऑप्शन है, केवल 3 ही ऑप्शन है। तो केवल 3 ऑप्शन है। तो पहला कह रहा है विधान परिषद राज्य का निम्न सदन है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि विधानसभा जो है निम्न सदन होता है। दूसरा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्य संख्या 75, ये सही है। और तीसरा है कि बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा थे, ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 और 3 सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 2 और 3, केवल 2 और 3 क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था प्राप्त इनको ज्ञान, गौतम बुद्ध को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। कहाँ हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। आगे है क्वेश्चन कि पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम प्रांत निम्नलिखित में से कौन था। निम्न में से कौन था प्रथम प्रांत, तो वो प्रथम प्रांत था राजस्थान था। कौन था, राजस्थान था। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था पटियाली में। कहाँ हुआ था, पटियाली में। आगे क्वेश्चन है किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए। किसी निर्वाचन के दौरान अगर किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जा सकता है। तो ये 7 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है। 100% कवरेज को प्राप्त कर चुका है। तो वो राज्य कौन सा, तो वो राज्य है तेलंगाना। कौन सा राज्य, तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन BCCI का अध्यक्ष है। BCCI का अध्यक्ष कौन है अभी, तो वो है अभी रोजर बिन्नी। कौन है, रोजर बिन्नी है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था। पहली बार जो है तुर्क आक्रमणकर्ता भारत में कौन था, तो वो था कौन, बाबर है ऑप्शन में, बलबन है, अल्पतगीन है। तो तुर्क आक्रमणकर्ता कौन था, तो हमारा ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिया गया लेकिन इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है कि कालानुसार क्रम जिसके अंतर्गत 3 वंशों ने भारत पर शासन किया, इसको बताना है और सही ऑर्डर में बताना है कि कौन जो है 3 वंश जो है भारत पर शासन किया। यह देखो ऑर्डर में, एक ऑर्डर में बताना है, पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर बाद में कौन आया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, पहला है गुलाम वंश, उसका खिलजी वंश, उसका तुगलक वंश आया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा पर कब साइन किया गया था। मैग्ना कार्टा पर जो है कब साइन किया गया था। इस पर साइन किया गया था 1215 में। कब? 1215 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू और समाप्त हुआ था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1939 में और ख़त्म हुई 1945 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो इनका संबंध जो है वो तिलहन के उत्पादन से, किससे? तिलहन के उत्पादन से संबंध है। आगे क्वेश्चन है कि धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, इसका ट्रांसलेट बताना है। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करो, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा स्टडी रिलीजियस बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टडी रिलीजियस बुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें प्रीफिक्स को बताना है। डू नॉट गिव डैश ड्यू प्रेशर टू ऑन हिम। डू नॉट गिव डैश ड्यू प्रेशर ऑन हिम, इसमें प्रीफिक्स क्या हो जाएगा। तो इसका जो प्रीफिक्स हो जाएगा अन हो जाएगा, और डू नॉट गिव अनड्यू प्रेशर ऑन हिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज मधु, इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज मधु, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि मधु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। मधु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच का है क्वेश्चन। ही सेड हैप्पी दिवाली, इसको क्या इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ही सेड हैप्पी दिवाली, ही सेड हैप्पी दिवाली, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा ही विश्ड मी अ हैप्पी दिवाली। ही विश्ड मी अ हैप्पी दिवाली हो जाएगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्या है कि इसमें वर्ब को चूज करना है। यू मस्ट डैश लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ, यू मस्ट डैश लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ, तो इसका उत्तर हो जाएगा यू मस्ट हैव लेफ्ट द फ्लैट बाय नाउ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।